नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम कंसाइनमेंट को डिस्कस कर रहे थे। हमने उसमें नॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस के बारे में सीखा। अब हम सीखेंगे जब नॉर्मल और अबनॉर्मल एक साथ क्वेश्चन में दिए हों। सम टाइम बोथ द लॉसेस आर गिवन साइमल्टेनियसली इन द क्वेश्चन, एक साथ दिए रहते हैं। Therefore, then these losses occur simultaneously। जब दोनों लॉस एक साथ होते हैं तो हमें नॉर्मल लॉस को सबसे पहले कंसीडर करना है, उसके बाद हम अब नॉर्मल लॉस को और अनसोल्ड स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक को हम डिटरमाइन करेंगे। पहले हम नॉर्मल लॉस को इन्फ्लेट करेंगे और इन्फ्लेटेड रेट से फिर हम अब नॉर्मल लॉस और अनसोल्ड स्टॉक को निकालेंगे। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे। ए हु डील्स इन द फूडर में डील करता है 500 टन्स ऑफ फूडर कॉस्टिंग 12,50,000 कंसाइन किया उसने बी को। एक्सपेंसेस इनकर किए फूडर को भेजने में 14,725। 20 टन्स फूडर वाज स्टोलन इन द ट्रांजिट, रस्ते में चोरी हो गया। बी ने डिलीवरी ली 475 टन की और बी ने 450 टन फूडर को सेल कर दिया। अब नॉर्मल लॉस और स्टॉक हमें निकालना है। तो लॉस ऑफ 20 टन ऑफ फूडर इज अबनॉर्मल लॉस एंड द लॉस ऑफ 5 टन ऑफ फूडर इज नॉर्मल लॉस, क्योंकि उसने 500 टन भेजा था, 20 टन चोरी हो गया, 480 पहुंचना चाहिए था, उसने 475 की डिलीवरी ली। तो दैट मीन्स 5 टन रस्ते में उड़ गया, वो कुछ न किसी तरीके से कम हो गया, वो नॉर्मल लॉस है। फिर उसमें से उसने 450 सेल कर दिया, तो उसके पास अनसोल्ड जो स्टॉक बचा हुआ है वो 25 का है। तो 25 टन फूडर जो है वो अब नॉर्मल लॉस है, क्योंकि रास्ते में चोरी हो गया। 5 टन हमारा नॉर्मल लॉस है। दिस लॉस इज ड्यू टू द नेचुरल कॉज, प्राकृतिक कारणों से है। इट डज नॉट ड्यू टू द लोडिंग अनलोडिंग, इसमें किसी तरीके से हो सकता है। एज बोथ द लॉसेज हैव अकर्ड इन द ट्रांजिट, रस्ते में हुए हैं, देयरफॉर नॉर्मल लॉस विल बी कंसीडर फर्स्ट, पहले नॉर्मल लॉस को लेंगे। तो कॉस्ट निकालेंगे 500 टन की है 12,50,000। फॉरवर्डिंग एक्सपेंस है 14,725, तो टोटल कॉस्ट है 12,64,725। दिस कॉस्ट विल बी अज्यूम्ड द कॉस्ट ऑफ 495 टन। ये थी तो 500 की, लेकिन 5 टन हमारा नॉर्मल लॉस है, तो ये कॉस्ट हम लेंगे 495 टन की। एंड देयरफॉर आफ्टर द कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल लॉस विल बी कैलकुलेटेड, और इसके बाद हम अबनॉर्मल लॉस को कैलकुलेट करेंगे। हमारा अबनॉर्मल लॉस कैसे आएगा। कॉस्ट है 495 टन फूडर की, 12,64,725। 20 टन हमारा लॉस हो गया, तो उसका आ जाएगा, इस टोटल कॉस्ट को 495 से डिवाइड कर लेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा अब नॉर्मल लॉस आ जाएगा 51,100। क्लोजिंग स्टॉक 495 टन फूडर की कॉस्ट है 12,64,725। 25 टन फूडर अनसोल्ड है, तो उसकी कॉस्ट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट को 495 से डिवाइड कर देंगे, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी 63,875। एग्जाम्पल देखते हैं। वेजिटेबल ऑयल कंपनी पूना, उसने 10,000 kg घी उसके एजेंट रमेश एंड कंपनी को मद्रास में भेजा 15 रुपए प्रति किलो की दर से 1 जनवरी 99 को फॉर द सेल। 1 जनवरी 99 को भेजा उसने सेल के लिए। 10,000 उसने फ्रेट के और इंश्योरेंस चार्जेस के पे किए। 250 kg घी रस्ते में डिस्ट्रॉय हो गया एक्सीडेंट के कारण। कंपनसेशन मिला बीमा कंपनी से 2,500 रुपीज का। रमेश एंड कंपनी ने डिलीवरी ली कंसाइनमेंट की और एक बिल एक्सेप्ट करके भेज दिया 1 लाख रुपीज का 3 मंथ्स का। 31 मार्च 99 को एक अकाउंट सेल्स उसको रिसीव हुई, उसमें क्या इंफॉर्मेशन थी। 7,500 kg घी 20 रुपी पर kg की रेट से सेल कर दिया गया। एक्सपेंसेस हुए गोदाम का भाड़ा, गोदाम का किराया 500, वेजेस 1,000, एडवर्टीजमेंट 500। रमेश एंड कंपनी 4.5% कमीशन चार्ज करेगा। टोटल कंसाइनमेंट received by Ramesh and company was sold by 250 kg due to the accident in transit। 250 किलो माल कम था क्योंकि रास्ते में एक्सीडेंट के कारण लॉस हो गया। रमेश एंड कंपनी ने फुल पेमेंट कर दी कंसाइनमेंट अकाउंट।
रमेश एंड कंपनी का अकाउंट, और लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट वेजिटेबल ऑयल कंपनी पूना की बुक में बनाना है। वेजिटेबल ऑयल कंपनी पूना had overstated the price of ghee by 3 rupees per kg। 3 रुपए प्रति किलो उसने इनवॉइस प्राइस उसमें लोड किया था। जो 15 रुपीज पर केजी दिया है वो आपका इनवॉइस प्राइस है, एक्चुअल कॉस्ट है उसकी 3 रुपए पर केजी कम, तो दैट मीन्स 12 रुपीज पर केजी उसकी कॉस्ट है। ये सम आपका केयूके और एमडीयू में आया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बोथ द लॉसेस नॉर्मल एंड अबनॉर्मल लॉसेस रास्ते में हुए हैं, तो सबसे पहले हम नॉर्मल लॉस को ट्रीट करेंगे, उसके बाद हम अबनॉर्मल लॉस निकालेंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। उसने 10,000 केजी घी 15 रुपीज माइनस 3 12 रुपीज की रेट से बेचा था, 1,20,000 का हो गया। क्योंकि जो अब हम नॉर्मल लॉस निकालेंगे वो कॉस्ट पर निकालेंगे, ये आपने ध्यान रखना है। अब नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन कॉस्ट पर होगी, ना कि इनवॉइस प्राइस पे। तो कॉस्ट 12 रुपीज पर केजी थी, 10,000 केजी सेंड किया था, तो टोटल कॉस्ट आ गई 1,20,000। कंसाइनर ने जो एक्सपेंस किए थे वो उसको भेजने पर 10,000 थे। कंसाइनी का कोई भी ऐसा एक्सपेंस नहीं था जो नॉन रेकरिंग था। और एक चीज और, नॉन रेकरिंग नहीं, क्योंकि ये रस्ते में लॉस हुआ है तो हमें रस्ते तक के एक्सपेंसेस को इसमें ऐड करना है, तो रस्ते तक के एक्सपेंस से 10,000, तो टोटल कॉस्ट आ गई 1,30,000। तो लॉस बाय एक्सीडेंट क्या होगा, ये 1,30,000, क्योंकि उसने 250 किलो तो एक्सीडेंट से नष्ट हो गया था और 250 किलो वैसे सोट पाया गया था। यहां बताया 250 की रस्ते में एक्सीडेंट के कारण हो गया और 250 केजी उसने कम रिसीव किया। तो टोटल ये जो कॉस्ट है, तो जो 250 केजी था वो तो अब नॉर्मल था और 250 केजी जो था वो नॉर्मल लॉस था। तो 9,750 केजी की है, उससे डिवाइड कर लेंगे, 250 हमारा अब नॉर्मल लॉस है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 3,333। अब क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे। क्लोजिंग स्टॉक हम निकालेंगे इनवॉइस प्राइस पे। इनवॉइस प्राइस 10,000 केजी घी का था, 15 रुपए प्रति केजी के रेट से सेंड किया था, 1,50,000। कंसाइनर ने जो एक्सपेंस किए थे भेजने पर 10,000। कंसाइनी का कोई भी खर्चा ऐसा नहीं था जो नॉन रेकरिंग का था, इसलिए कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। टोटल कॉस्ट आ गई 1,60,000 एज पर इनवॉइस प्राइस। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे 1,60,000, कॉस्ट है 9,750 की, क्योंकि 250 टन नॉर्मल लॉस है, 2,000 उसके पास बचा हुआ है, तो उसकी वैल्यू आ गई 32,821। अब स्टॉक रिजर्व निकालेंगे। टोटल लोडिंग कितनी होगी, उसने 1,50,000 15 रुपीज पर केजी सेव किया, 1,50,000 हो गया। 120 उसकी कॉस्ट थी, 30,000 उसने टोटल पे दिखाया। टोटल था 9,750, तो इस 30,000 को 9,750 से डिवाइड करेंगे, 2,000 बचा हुआ है, 2,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टॉक रिजर्व आ जाएगा 6,154। अब हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट से कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। 10,000 केजी घी था, 15 रुपीज इनवॉइस प्राइस की रेट से, तो 150 का हो गया। 3 रुपये एक्स्ट्रा लोडिंग थी, उसको एडजस्ट करेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को डेबिट, 10,000 इंटू 3 30,000। फिर उसने भेजने पर खर्चा किया था, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। रस्ते में लॉस हो गया तो वो कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर देंगे, लॉस बाय एक्सीडेंट जो अभी हमने वैल्यू निकाली थी 3,333, तो 3,333 से क्रेडिट हो जाएगा कंसाइनमेंट। रमेश एंड कंपनी ने डिलीवरी ली, 2,000 रुपीज उसने माल के ऊपर खर्च किए। यहाँ पे बताया है 500 गोदाम का रेंट, 1,000 रुपए वेजेस के और 500 रुपए एडवर्टीजमेंट के, टोटल उसका खर्चा हुआ। कंसाइनमेंट को डेबिट कर देंगे, रमेश एंड कंपनी को क्रेडिट कर देंगे। रमेश एंड कंपनी ने 7,500 किलो घी 20 रुपए पर केजी की रेट से सेल कर दिया, तो कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेंगे और रमेश एंड कंपनी को डेबिट करेंगे। रमेश एंड कंपनी डेबिट हो गई, कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर दिया, 7,500 इंटू 20 1,50,000। रमेश एंड कंपनी को 4.5% से कमीशन मिलेगा, तो कमीशन मिलेगा तो कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे। कंसाइनमेंट डेबिट कर दिया, रमेश एंड कंपनी को क्रेडिट कर दिया। कमीशन के अमाउंट से 1,50,000 पर 4.5% निकालेंगे, 6,750। फिर जो स्टॉक बिना बिका रह गया, अनसोल्ड स्टॉक, उससे कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेंगे बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। ये इनवॉइस प्राइस पे आएगा, 2,000 केजी बचा था, अभी हमने वैल्यू निकाली थी 32,821, उससे क्रेडिट हो जाएगा।
स्टॉक रिजर्व से कंसाइनमेंट को डेबिट कर देंगे क्योंकि ये हमें प्रॉफिट अभी रियलाइज नहीं हुआ है, तो कंसाइनमेंट को डेबिट कर दिया, स्टॉक रिजर्व को क्रेडिट कर दिया। लोडिंग से 6154 कैसे आया ये अभी हमने कैलकुलेशन की थी। डेबिट क्रेडिट को मिलान करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आता है 41,250 जो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। रमेश एंड कंपनी का अकाउंट बनाएंगे, उसने BR दिया था 1 लाख का, क्रेडिट में आ जाएगा। सेल की थी 150 की, रमेश एंड कंपनी के डेबिट में चला जाएगा। उसने एक्सपेंसेस पे किए थे वो उसके क्रेडिट में आ जाएंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। उसके कमीशन से कंसाइनमेंट डेबिट हो जाएगा, रमेश एंड कंपनी क्रेडिट हो जाएगी। बाकी अमाउंट उसने बैंक से भेज दी तो उसको क्रेडिट कर देंगे। लॉस बाय एक्सीडेंट के अकाउंट में क्या आएगा, कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर दिया, लॉस बाय एक्सीडेंट को डेबिट कर दिया। इंश्योरेंस कंपनी से 2500 मिले, बाकी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। अभी हमने देखा नॉर्मल और अब लॉस दोनों एक साथ हो रही थी। अब नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस, इसमें अब नॉर्मल लॉस हमारा कुछ क्वेश्चन में कई बार पहले हो जाता है जो रास्ते में होता है, और नॉर्मल लॉस गोदाम में पहुंचने के बाद होता है। तो हमें कैसे करना है, और वाइल सेलिंग इट्स द कस्टमर इन सच केस द अबनॉर्मल लॉस विल बी कैलकुलेटेड फर्स्ट। इसमें अब हम अबनॉर्मल लॉस को पहले निकालेंगे और नॉर्मल लॉस को उसके बाद कंसीडर करेंगे। कैसे करेंगे, एग्जांपल से समझते हैं। एस ने 1000 केजी घी ए को कंसाइन किया, कॉस्ट थी घी की 55 रुपए प्रति किलो। एस ने 500 रुपए कैरेज के, 700 रुपए फ्रेट के, 800 रुपए इंश्योरेंस रस्ते के दिए। ड्यूरिंग द ट्रांजिट 100 केजी घी डिस्ट्रॉय हो गया एक्सीडेंट के कारण, जिसके बीमा कंपनी ने क्लेम के डायरेक्टली कंसाइनर को 3200 रुपीज पे कर दिए। ए ने रिपोर्ट किया 750 केजी घी उसने सेल कर दिया 70 रुपी पर केजी की रेट से। एक्सपेंसेस इनकर किए, गोदाम का किराया 1000 रुपए, मार्केटिंग का खर्चा 1800 रुपीज। ए ने को कमीशन मिलेगा 6% सेल पर। ए ने रिपोर्ट किया कि 20 केजी घी लीकेज के कारण लॉस हो गया। कंसाइनमेंट अकाउंट, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम अब नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि अब नॉर्मल लॉस रास्ते में हुआ है और नॉर्मल लॉस उसके गोदाम में पहुंचने के बाद हुआ है। नॉर्मल लॉस इज बिफोर द नॉर्मल लॉस। तो क्या आएगा, 100 की जो केजी घी उसने बेचा था 55 रुपए की रेट से था, 5500 रुपए का हो गया। 2000 रुपए उसने खर्च किए थे, जो रास्ते में नष्ट हुआ है वो 100 केजी घी है, 55 रुपए उसकी कॉस्ट थी तो 5500 रुपए का हो गया। कंसाइनर के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस को ऐड करेंगे। कंसाइनर ने टोटल माल को भेजने पर 2000 खर्च किए थे, टोटल माल था 1000 से डिवाइड करेंगे। 100 केजी लॉस हो गया तो 100 केजी पे 200 रुपीज उसके एक्सपेंड हो गए, तो अब नॉर्मल लॉस आ गया 5700 रुपीज। अब हम अनसोल्ड स्टॉक निकालेंगे। 1000 केजी उसने भेजा था, 55,000 रुपए का था। कंसाइनर ने खर्च किया था 2000 रुपए, टोटल कॉस्ट 1000 केजी की थी 57,000 रुपए, जिसमें से 100 केजी अब नॉर्मल लॉस हो गया। 5700 रुपए उसकी कॉस्ट थी, वो लेस कर देंगे तो नॉर्मल हमारा जो स्टॉक था वो 900 केजी उसके पास पहुंचा था 51,300 रुपीज का। उसमें से 20 उसका लॉस हो गया, तो ये 51,300 जो कॉस्ट आई वो 880 की है। इसमें पहले हमने अब नॉर्मल लॉस को लेस किया, फिर हमने नॉर्मल लॉस को लेस किया। तो अब क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे। 51,300 हमारी कॉस्ट है 880 की, 130 बचा हुआ है क्योंकि उसने 750 सेल कर दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया 7,578। अब हम अकाउंट बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट से उसको क्रेडिट डेबिट कर देंगे कंसाइनमेंट को। 1000 किलो भेजा था 55 रुपए के हिसाब से 55,000 रुपए का। उसने भेजने पर खर्च किए थे 2000 रुपए, कंसाइनमेंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000 रुपए। लॉस हो गया एक्सीडेंट के कारण 100 किलो घी, अभी हमने उसकी कॉस्ट निकाली थी 5700, तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और लॉस बाय एक्सीडेंट डेबिट हो जाएगा 5700 रुपीज से। फिर ए ने 750 केजी घी सेल कर दिया 70 रुपए की रेट से, तो कंसाइनमेंट क्रेडिट हो जाएगा, ए डेबिट हो जाएगा 52,500 से। ए ने खर्चा पे किया था 1800 रुपए मार्केटिंग का और 1000 रुपए गोदाम रेंट का। 2800 रुपए से कंसाइनमेंट डेबिट हो जाएगा और ए को क्रेडिट कर देंगे। फिर उसकी सेल पर कमीशन 52,500 पे उसको कमीशन मिलना है 6%, तो 6% उसको कमीशन मिलेगा। कंसाइनमेंट डेबिट हो जाएगा, ए क्रेडिट हो जाएगा 31,000
सॉरी 3150 से। फिर स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट जो बचा था अभी हमने कैलकुलेशन की थी 7578, ये अभी हमने कैलकुलेशन की थी। तो फिर डेबिट क्रेडिट का मिलान करेंगे तो प्रॉफिट आ जाता है 2828 रुपीज, प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। लॉस बाय एक्सीडेंट का अकाउंट बनाएंगे तो उसको डेबिट करेंगे कंसाइनमेंट क्रेडिट 5700 से, इंश्योरेंस कंपनी से 3200 मिलते हैं, बाकी हमारा 2500 लॉस हो गया, वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में चला जाएगा। एक अकाउंट कंसाइनी का अकाउंट बनाया, उसने 2800 रुपए खर्चे के पे किए थे, क्रेडिट कर देंगे। सेल की थी, उससे उसको डेबिट कर देंगे 52,500 से, उसकी कमीशन के अमाउंट से वो क्रेडिट हो जाएगा। बैलेंस उसका रहता है, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि उसने हिसाब किताब कर दिया, बैलेंस उसका रहता है, वो बाद में पेमेंट कर देगा। तो बैलेंस आ गया 46,550। इस प्रकार से अब हमें क्वेश्चन करते हुए नॉर्मल और अब नॉर्मल लॉस दोनों हमारे क्वेश्चन में इकट्ठे हो सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि कैसे वो हुआ, कि दोनों एक साथ हुए या नॉर्मल पहले हुआ, फिर तो एक ही ट्रीटमेंट होगा। अगर हमारा अब नॉर्मल पहले हुआ और नॉर्मल बाद में, तो ट्रीटमेंट में, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जो कैलकुलेशन है अब नॉर्मल लॉस की और क्लोजिंग स्टॉक की, उसमें डिफरेंस आ जाएगा। तो वो हमें ध्यान में रखना है। थैंक यू वेरी मच।